हरे कृष्णा। क्या आप जानते हैं कि उत्पन्ना एकादशी माता की उत्पत्ति किस प्रकार हुई? अगर नहीं तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि उत्पन्ना एकादशी माता की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। उत्पन्ना एकादशी की क्या कथा है, तो बने रहिए मेरे साथ आज की वीडियो में और वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। भगवान श्री विष्णु के शरीर से एक दिव्य कन्या उत्पन्न हुई, जिसने सभी देवताओं और समस्त पृथ्वीवासियों को एक संकट से बचाया। इसी बात से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि ने उसे एक दिव्य वरदान और एक मंगलमय नाम प्रदान किया। लेकिन कौन थी वो कन्या और किस प्रयोजन से उसने देवताओं को बचाया और किस संकट से उसने देवताओं की रक्षा की? इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज की हमारी यात्रा में आपको मिलेंगे। लेकिन इस यात्रा को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए बटन पर क्लिक करें और सब्सक्राइब कर लें। आज की एकादशी कथा का आस्वादन करते हैं। चलिए हमारी आज की कथा की ओर चलते हैं और साक्षी बनते हैं भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हो रहे संवाद के। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण के प्रिय सखा और परम भक्त अर्जुन ने भगवान से पूछा कि हे मधुसूदन, आप कहते हैं कि सहस्त्र यज्ञ करने से जो फल प्राप्त होता है उसकी तुलना भी एक एकादशी व्रत के पालन से मिलने वाले फल से नहीं की जा सकती। कृपया आप मुझे यह बताएं, यह एकादशी इतनी विशेष क्यों है और किस प्रकार से ये इतनी मंगलमय बनी? अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मेरे प्रिय अर्जुन, इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको देता हूँ। सतयुग में एक अत्यंत भयानक दैत्य रहता था, जिसका नाम था मूर दैत्य। उसने अपने क्रोध और बल से इंद्रदेव, सूर्यदेव, विवस्वान, 8 वसु और स्वयं ब्रह्मा को अपने नियंत्रण में कर लिया था। उसके भय से स्वर्ग में देवता और पृथ्वी लोक पर जितने भी लोग रहते थे सब कांपने लगे थे। इसलिए इस कष्ट से मुक्ति पाने के लिए इंद्रदेव बाकी सभी देवताओं के साथ शिव जी के पास गए। उन्होंने भगवान शिव से कहा, हे भगवान, मूर दैत्य के आतंक के कारण हम सभी देवताओं को अपना स्थान छोड़ना पड़ा है और अब हम पृथ्वी पर भटक रहे हैं। कृपया आप हमें इस कष्टमय स्थिति से बाहर निकलने का कोई मार्ग दिखाएं। इंद्रदेव की बात सुनकर इंद्रदेव से कहा, अब सिर्फ भगवान श्री हरि ही आपको इससे मुक्ति प्रदान कर सकते हैं। इसलिए इसी क्षण सभी देवताओं के साथ आप भगवान विष्णु के पास चले जाइए, क्योंकि वह अपनी शरण में आए हुए भक्तों की रक्षा करने के लिए चरणबद्ध है। शिव जी की बातचीत सुनकर सभी देवता भगवान श्री नारायण के पास गए और सभी देवताओं ने उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना की और कहा कि इस हे पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर, हमारा प्रणाम स्वीकार करें। हे दैत्यों के संहारक, हे मधुसूदन, कृपा करके हमारी रक्षा करें। मूर दैत्य के भय से हम आपकी शरण में आए हैं। आप अपने भक्तों की, अपनी शरण में आने वालों की सदैव रक्षा करते हैं। कृपया हमें इस असुर के आतंक से बचाइए। प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए। इस प्रकार देवताओं की आर्द्रवाणी सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, किस दैत्य में इतनी शक्ति और इतना साहस है जिसने देवताओं को परास्त कर दिया? वह कहाँ रहता है और कहाँ से उसे इतनी शक्ति प्राप्त हुई है? मुझे विस्तार से वर्णन करें। प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं। जगत में कोई भी ऐसी बात नहीं है जो आपसे छिपी हुई है। आपकी इच्छा पूर्ण हेतु मैं आपको अवगत करा देता हूँ। देवताओं ने कहा, ब्रह्मवंश में अत्यंत शक्तिशाली और भयानक दैत्य हुआ था, जिसका नाम था नाड़ी चंगा। इस दैत्य ने सभी देवताओं का संहार करने की प्रतिज्ञा ली थी और उसी दैत्य का पुत्र है मूर देवता। उसने संपूर्ण जगत में हाहाकार मचा रखा है। उसने हम सभी देवताओं को परास्त कर दिया है। परम दयालु भगवान हरि, कृपया हमारी रक्षा करें। देवताओं के मुख से इस दैत्य का वर्णन सुनकर भगवान श्री नारायण अत्यंत क्रोधित हो गए
और देवताओं को आदेश दिया कि वे मूर दैत्य की नगरी चंद्रावती की ओर प्रस्थान करें। भगवान स्वयं उसका नेतृत्व करेंगे। उधर मूर दैत्य ने देवताओं को अपनी नगरी की ओर आते हुए देखा तो वह अन्य राक्षसों के साथ मिलकर गर्जना करने लगा। दैत्यों ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया और दैत्यों के भय से कांपते हुए सभी देवता चारों दिशाओं में चले गए। जब दैत्यों ने भगवान श्री विष्णु को देखा तो उन्होंने उन पर भी आक्रमण करने का प्रयास किया, लेकिन श्री हरि ने अपने तीक्ष्ण आयुध द्वारा उन सभी का वध कर दिया और अंत में युद्ध की लालसा से मूर दैत्य उनके समक्ष आया। भगवान श्री विष्णु और मूर दैत्य के बीच में भयंकर संग्राम हुआ। मूर दैत्य अपनी मायावी शक्ति द्वारा अनेक आयुधों से भगवान विष्णु पर प्रहार करता रहा, लेकिन वो सभी शस्त्र उनके सामने निस्तेज हो गए। इस प्रकार 1000 वर्ष तक यह युद्ध चलता रहा। आखिरकार भगवान विष्णु अपनी लीला करने हेतु बद्री का आश्रम जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने हेमावती नाम की एक गुफा में प्रवेश किया। वह गुफा 96 मील लंबी थी और उसमें प्रवेश के लिए केवल एक ही द्वार था। विश्राम की इच्छा से भगवान श्री विष्णु योग निद्रा में चले गए और वह मूर दैत्य भी उनके पीछे पीछे उस गुफा में प्रवेश कर गया। जब उसने देखा कि श्री हरि जी विश्राम कर रहे हैं तो उसने अपने मन में सोचा कि अब मैं इस असुरों के संहारक विष्णु का वध कर दूंगा। इस प्रकार वह विचार कर रहा था, तभी भगवान श्री विष्णु की दिव्य देह से एक देवी प्रकट हुई और उसका शरीर कांतिमान और श्वेत वर्ण का था और उसके हाथों में अनेक अस्त्र शस्त्र सजे हुए थे। युद्ध करने के लिए तत्पर उस कन्या ने मूर दैत्य को चुनौती दी और उन दोनों के बीच भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। मूर दैत्य यह देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित था कि आखिर वो कन्या कौन थी जो बिजली की भांति मूर दैत्य पर प्रहार कर रही थी। देखते ही देखते उसने मूर दैत्य के सारे शस्त्रों का नाश कर दिया और उसका रथ भी तोड़ दिया। अब उस कन्या से मल्ल युद्ध करने के विचार से जैसे ही उसकी ओर वह मूर दैत्य जाने लगा, उसी क्षण उस कन्या ने मूर दैत्य का सिर काट दिया। इस प्रकार इस महान राक्षस का वध करके इस कन्या ने देवी देवताओं और पृथ्वी की इस आपदा से रक्षा की। जब भगवान श्री विष्णु योग निद्रा से बाहर आए और उन्होंने देखा कि महान शक्तिशाली मूर दैत्य का वध हो चुका है और एक दिव्य तेज वाली कन्या उनके समक्ष हाथ जोड़कर खड़ी है, तो उन्होंने पूछा कि हे कन्या, कौन हो तुम जिसने इस महान पराक्रमी और शक्तिशाली असुर का संहार किया। भगवान के वचन सुनकर कन्या ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आपके दिव्य देह से प्रकट होने के बाद मैंने ही इस दुष्ट का संहार किया है। जब आप विश्राम कर रहे थे तो यह मूर्ख आपका वध करने की योजना बना रहा था, इसलिए मैंने ही अपने अस्त्रों के द्वारा इस असुर का वध कर दिया है। उस दिव्य कन्या की बात सुनकर भगवान श्री विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, हे निष्पाप देवी, आपने इस असुर का वध किया है, यह देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ। आपने सभी देवताओं को इस आतंक के भय से मुक्ति प्रदान की है, इसीलिए वे अवश्य ही आपसे अत्यंत प्रसन्न और संतुष्ट होंगे। आपके पराक्रम को देखकर मैं आपसे प्रसन्न हुआ हूँ। आप मुझसे जो चाहो वह वरदान मांग सकती हो और मैं अवश्य ही उसे पूर्ण करूंगा। भगवान श्री नारायण के वचन से प्रसन्न होकर उस देवी ने कहा, हे प्रभु, अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि आज के दिन जो भी व्यक्ति उपवास करे उसके बड़े से बड़े पाप का मैं नाश कर सकूं। हे जनार्दन, कृपया मुझे वरदान दे कि आज के दिन जो भी व्यक्ति संपूर्ण निष्ठा से अपनी इंद्रियों को वश में रखते हुए इस उपवास का पालन करे, उसे इस भौतिक जीवन में सभी प्रकार के सुख प्राप्त हो और जीवन के अंत में आपका परम धाम प्राप्त हो। हे परम पुरुष परमेश्वर,
आज के दिन कोई भी व्यक्ति जो केवल संध्या के समय भोजन करे या फिर संपूर्ण दिन उपवास का पालन करे, उस व्यक्ति को आप धार्मिक मनोवृत्ति, संपत्ति और अंत में मोक्ष प्रदान करें, ऐसी मेरी इच्छा है। प्रभु यह बात सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, हे परम पवित्र देवी, आपकी ये सारी इच्छाएं पूर्ण होंगी। मेरे भक्तजन जो भी आज के दिन उपवास और उसका पालन करेंगे, क्योंकि मेरे दिव्य आध्यात्मिक शक्ति के रूप में आप कृष्ण पक्ष के 11वें दिन उत्पन्न हुई हैं, इसलिए आपका नाम उत्पन्ना एकादशी होगा। जो भी व्यक्ति आज के दिन व्रत उपवास का पालन करेगा, उसके समस्त पापों का मैं नाश करूंगा और जीवन के अंत में उसे मेरे धाम की प्राप्ति होगी। इस प्रकार वरदान देकर श्री हरि वहां से अंतर्ध्यान हो गए। उत्पन्ना एकादशी के महात्म्य का वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने इस कथा का समापन करते हुए अर्जुन से कहा, जो भी व्यक्ति अपने भक्ति में जीवन में प्रगति करना चाहता है, उसे इस एकादशी का गंभीरता पूर्वक पालन करना चाहिए। इस व्रत का पालन करने के लिए व्यक्ति को नियम पूर्वक संकल्प लेना चाहिए और एकादशी के दिन श्री गोविंद की पूजा अर्चना करनी चाहिए और उन्हें पूर्ण श्रद्धा से घी का दीप अर्पण करना चाहिए। अन्न का त्याग करके संपूर्ण नियम पूर्वक उपवास रखना चाहिए। व्यक्ति को इस दिन संपूर्ण दिन भगवान हरि के नाम का जप करने में और उनके दिव्य गुण तथा लीलाओं का कीर्तन और स्मरण करने में व्यतीत करना चाहिए। रात्रि को मधुर संगीत और वाद्यों से कीर्तन करते हुए जागरण करना चाहिए। दूसरे दिन ब्राह्मण अथवा वैष्णवों को भोजन प्रसाद अर्पण करना चाहिए और उन्हें दान देना चाहिए। इस प्रकार एकादशी व्रत का पालन करने वाला प्रत्येक व्यक्ति मेरी उस कृपा को प्राप्त करता है जो उसे किसी भी तीर्थ स्थान में स्नान करने से प्राप्त नहीं होती। अश्वमेध यज्ञ करने से या 1000 गायों का दान देने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है, उससे 10 गुना ज्यादा फल व्यक्ति को केवल इस उत्पन्ना एकादशी का व्रत पालन करने से मिलता है। चलिए अब हम आपको इस एकादशी व्रत का पालन करने के लिए कुछ व्यवहारिक और आसान नियम बताते हैं। सबसे पहले तो अगर आप इस एकादशी का निष्ठा पूर्वक पालन करना चाहते हैं तो एकादशी के एक दिन पहले यानी कि दशमी के दिन संध्या के समय भोजन ग्रहण ना करें। एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, स्नान आदि क्रियाओं से निवृत्त होकर भगवान की मंगला आरती करें, तुलसी माता को जल अर्पण करें, उनकी 3 बार प्रदक्षिणा करें और उन्हें प्रणाम करें। उसके बाद तुलसी देवी को एक ऊंचे आसन पर स्थापित करके उनके समक्ष बैठकर भगवान के पवित्र नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस महामंत्र का अधिक से अधिक बार जप करें। आज के दिन अन्न, दाल, फलियां, चावल इत्यादि का त्याग करें। अगर संभव है तो आप संपूर्ण उपवास भी कर सकते हैं या फल या दूध या फिर ड्राई फ्रूट्स भी ले सकते हैं। अगर यह भी संभव ना हो तो आप एकादशी प्रसाद ले सकते हैं, लेकिन किसी भी परिस्थिति में अन्न का सेवन ना करें। इस दिन किसी भी भौतिक चर्चा या निंदा से स्वयं को बचाकर रखें और अपने मन व जीवा को अधिक से अधिक भगवान के कीर्तन और गुणगान में व्यस्त रखें। एकादशी के दूसरे दिन द्वादशी को प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि के पश्चात भगवान की मंगला आरती करें, तुलसी देवी को जल अर्पण करें और हरे कृष्ण मंत्र का जाप करें। निर्धारित पारण के समय आप किसी भी अन्न प्रसाद के साथ इस व्रत का पारण कर सकते हैं। तो चलिए इस परम पवित्र और मेरु के समान पापों का नाश करने वाली परम मंगलाकारी उत्पन्ना एकादशी व्रत का श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक पालन करते हैं और जीवन के परम आध्यात्मिक लक्ष्य की ओर जाने वाली हमारी यात्रा में अग्रसर होते हैं। हरे कृष्णा हरे राम।